बेटे के साथ मिलकर मां जावरा नगर के शांतिवन क्षेत्र में शुगर मिल के पीछे स्थित एक खेत में बाड़ा बनाकर उसमें कच्ची शराब की फैक्ट्री चला रही थी। यहां महुआ लहान से भट्टी पर कच्ची शराब बनाकर इन्हें क्वार्टर में भरकर पैकिंग कर रहे थे। औद्योगिक थाना जावरा पुलिस ने मंगलवार रात 7:45 बजे दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार कर शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। सीएसपी प्रदीप सिंह राणावत ने बताया कि कच्ची शराब की फैक्ट्री चलाने के मामले में आरोपी हरीश पिता जगदीश धाकड़ उसकी मां भगवंता बाई को गिरफ्तार किया है। यह शुगर मिल के पीछे नंदू गली के खेत में एक बाड़ा बनाकर वहां पर अवैध शराब बनाकर पैकिंग करके बेच रहे थे। मुखबिर की सूचना पर आईए थाना प्रभारी जनक सिंह रावत की टीम ने दबिश दी और मौके से इन्हें पकड़ा। वहां से 70 लीटर कच्ची शराब, 5 ड्रम, बड़ी मात्रा में लहान, गुड़, ओके लिखे होलोग्राम, एक्साइज लिखे स्टिकर, ढक्कन, देशी शराब के खाली 407 क्वार्टर व शराब बनाने की अन्य सामग्री जब्त की है। ये स्टिकर, होलोग्राम व ढक्कन बोतल कहां से खरीद कर लाए, कब से फैक्ट्री चला रहे थे और कहां सप्लाई कर रहे थे, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। हाँ, एक अच्छी सफलता हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी साहब के नेतृत्व में मिली है आज। जैसा कि आपको पता है, लगातार उनके नेतृत्व में हमारे यहाँ अभियान चलाए जा रहे हैं, चाहे वो मिलावटखोर के हों, ब्याजखोरों के हों, मादक पदार्थों के हों। आज शराब के संबंध में एक अच्छी सफलता मिली है। हमारे टीआई उद्योग क्षेत्र के जो टीआई हैं जनक सिंह रावत, उनके नेतृत्व में फोर्स के साथ एक अच्छी दबिश दी। एक शुगर मिल के पास ही एक शांतिवन कॉलोनी पड़ती है, वहाँ पर 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है रंगे हाथों, फैक्ट्री बनाते हुए, पैकेजिंग करते हुए, बॉटलिंग करते हुए। कच्ची शराब मिली है करीब 70 लीटर हमको, उसमें से 5 ड्रम मिले हैं जो लहान से भरे हुए थे 95 लीटर के। साथ में ढक्कन मिले हैं हमको जो बॉटल्स के ऊपर लगाए जाते हैं, स्टिकर्स मिले हैं और होलोग्राम्स मिले हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो पैकेजिंग और बॉटलिंग सब दोनों चीज़ें एक साथ वहाँ की जा रही हैं। इस प्रकार से हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक लेडी है, एक हरीश करके लड़का है उनका। इन दोनों को मौके से गिरफ्तार किया है। हमने सारे एपरेटस वहाँ से बरामद किए हैं। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो कच्ची शराब बनाकर फैक्ट्री को संचालित कर रहे थे, वहीं पैकेजिंग कर रहे थे, वहीं बॉटलिंग कर रहे थे। तो इस प्रकार से एक अच्छी सफलता हमारे उद्योग क्षेत्र पुलिस को मिली है। इन आरोपियों के बारे में ऐसा हम रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं हम लोग, तो इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हमें पता चला है कि इनके आपराधिक रिकॉर्ड में पहले से भी इनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। उन 50 वार्डों वाले शहर में कोई भी वार्ड विकासशील होकर आदर्श वार्ड की श्रेणी में नहीं है। हर तरफ समस्याओं का ढेर है। वहीं चुनाव जीतने के बाद पार्षदों की लापरवाही से जनता त्रस्त नजर आती है। वार्ड 22, त्रिवेणी रोड, रामगढ़, शमशान रोड, भगतपुरी, बालाजी नगर, तेजानगर सहित अन्य रहवासी क्षेत्र भी विकास के लिए तरसते 5 साल गुजार चुके हैं और अब फिर नई घोड़ी नया दाम के खेत में जुटे हैं। इन क्षेत्रों की समस्या पर पार्षद ने कोई ध्यान नहीं दिया। कचरे का ढेर, सड़ती नालियां, जर्जर सड़कें, टूटे नल जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी रहवासी को दूर रहना मजबूरी बनी हुई है। सीवरेज खुदाई ने भी इस क्षेत्र को विकास की आड़ में विनाश परोसा है और निगम के आला अधिकारी सिर्फ अपने विकास में लगे हैं। क्षेत्र के नाले की मैदानी हकीकत देखिए। जाम पड़े नाले का पानी सड़क पर आकर स्वच्छता की पोल ही उजागर कर रहा है। बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर देखे क्या बोलती है जनता। क्या नाम है? तेजपाल रेड़ा। क्या समस्या आ रही है, किस तरीके समस्या ये आ रही है कि पिछले 2 महीनों से यहाँ पर सीवरेज की पाइपलाइन डाली जा रही है शमशान रोड पर, और शमशान रोड पर प्रतिदिन कई वाहन निकलते हैं जिससे ये जो पाइपलाइन डाली गई इसके ऊपर ना तो रोड बनाई गई और ये गिट्टी बिछा दी, इससे बच्चे गिर रहे हैं, गाड़ी वाले गिर रहे हैं, जनता परेशान है। सरकार गिरी, कोरोना से ज़्यादा तो इससे परेशानी, इससे लोग बग हो रहे हैं और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। भैया जनता को परेशानी हो रही है, कोई उधर से पलट जाए, कोई आ जाए। और देखिए यहाँ पर एक पुलिया है जो बहुत पुरानी पुलिया है, ये धंस गई पूरी। इन्होंने पहले भी इसी तरह सैलिया वगैरह लगाई नहीं, सही साठ काम नहीं करा उसका, और वो तो पुलिया धंस गई थी, फिर वापस सुधारी और दूसरी तीसरी बार सुधारे हैं। और यहाँ पर आने वाले समय में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कार्य सही साठ नहीं हो रहा है। मेरा नाम सुनील गंगवाल। अंकल, ये जो कौन सा वार्ड कहलाता है? ये वार्ड नंबर 22। कौन है यहाँ का पार्षद? राकेश जी मीणा। अंकल, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या ये है कि ये नाली जो है, ये जो मेन वाली नाली जो है, ये वाली क्या है कि ये छोटी नाली है
तो ये त्रिपोलिया गेट से जो कचरा आता है वो सारा यहाँ जाम हो जाता है। जाम होने के बाद में ये चौक हो जाती है नाली, ये मेन नाली जो चौक हुई तो ये जो क्या है छोटी नालियाँ हैं ये फुल हो जाती है। फुल होने के बाद में सारा पानी इस पर आ जाता है, तो वहाँ से जो क्या नाम से कीचड़ विचड़ जो भी गिलास है डिस्पोजल है सारी, वो सारे क्या नाम से यहाँ आके रुक जाते हैं। 5 सालों के अंदर आपके साथ क्या विकास हुआ? विकास के नाम पे तो कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। वार्ड में रोड वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रोड विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। अभी तक 5 साल में आपके पास कितनी पैसा आ चुके हैं? बुलाए तो आए, नहीं बुलाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आके ना कौन सी समस्या अपनी सुलझाते हैं वो। कितनी बार आके ना उनसे कहा मैंने कि हर बार जितनी बार वो आते हैं इतनी बार यही कहते हैं कि यार ये नाली का काम करवाओ यार। बोले कि पैसे पास हो गए, सब कुछ हो गया है, बाकी अब करवाएंगे। कार्यकाल खत्म हो गया उनका। मेरा नाम हिम्मत है। अंकल कौन सा वार्ड कहलाता है ये वार्ड नंबर 22 है। यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि? यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि को अपन वैसे पहचानते नहीं, और जब भी कोई बात होती इधर तो दो वार्डों का कह के अपने कार्य से इतीसरी कर लेते हैं ये लोग। यहाँ पे सफाई वगैरह? सफाई क्या है कि कभी महीने में 1-2 बार होती है यहाँ। और रोड वगैरह? रोड क्या है बस ऐसी ही है, आप देख लीजिए। इस 5 सालों के अंदर आपसे क्या विकास हुआ है? अब ये तो यार क्या है विकास तो क्या है कि ये खुदा पीटी नहीं, ये चल ही रहा है इधर बस। बाकी अब बनने में क्या, जब बनेगा जब ठीक होगा। इतने बाकी क्या खड्डे खुचरे हो ही रहे। सफाई का आप इसको ले जाके बता दीजिए। आप कभी कभी हम तो खुद हमारे हाथों से उठा के यहाँ से फेंकते हैं ले जाके। रामलाल, ये वार्ड कौन सा कहलाता है? ये भगतपुरी वार्ड नंबर 22। अंकल क्या समस्या है यहाँ पे? किस तरीके? समस्या यही है कि आते ही नहीं है कोई साफ सफाई करने वाला, और ये नाला बंद पड़ा रहता है, ये कचरा अटक जाता है तो यहाँ पानी भरा जाता है। अभी तक आपके जो पार्षद प्रतिनिधि वगैरह कितनी बार यहाँ पे आए? अरे कोई आते ही नहीं है, वो तो कहाँ से आते हैं। कौन है? वोट लेने आ जाता है वो, उस टाइम पे आता है। कौन है आपका पार्षद? पार्षद वो कैलाशी भाई मीणा। 5 सालों के अंदर क्या विकास हुआ? यहाँ तो कोई विकास ही नहीं हुआ, क्या हुआ ये? संत रविदास चौक क्षेत्र के इस नाले को देखिए। नाले के बाहर आए गंदे पानी ने सड़क को मिनी तालाब बना दिया है। जाम पड़े नाले में जमा गंदगी का ढेर साबित करता है कि निगम के नाले सफाई का अभियान भी महज रस्म अदायगी वाला है। अब जब हालत बिगड़ने लगी तो सिर्फ एक सफाई कर्मी के सहारे नाला साफ करवाया जा रहा है। रामगढ़ शमशान रोड के रहवासी तो सीवरेज खुदाई से खड़ी हुई समस्या से त्रस्त हैं। इस खुदाई से क्षेत्र में कीचड़ और गंदगी परेशानी का कारण बनी है। क्षेत्र के रहवासी कहते हैं 5 सालों से पार्षद नहीं आए तो अब क्या आएंगे, और निगम को वार्ड की नहीं सिर्फ चालान बनाकर वसूली की ही चिंता रहती है। इस क्षेत्र में निर्माण सामग्री भी सड़कों पर पड़े होने से वाहनों का फंसना आम बात है। बुधवार को भी एक ट्राला फंस गया था। शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ स्थानों पर अस्थायी रूप से बैरिकेड्स लगाए हैं, लेकिन इन बैरिकेड्स ने व्यवस्था और बिगाड़कर हादसों को न्योता दिया है। एएन टाइम्स ने अपने न्यूज बुलेटिन में समाचार प्रसारित कर उक्त समस्याओं से प्रशासन को रूबरू करवाया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस कप्तान के नाम ज्ञापन एसपी सुनील पाटीदार को दिया। ज्ञापन में मांग की गई है कि लगाए गए बैरिकेड्स को व्यवस्थित कर फुटपाथ पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाए। मोर्चा जिलाध्यक्ष सोनू यादव ने एएन टाइम्स को बताया, शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर जो बैरिकेटिंग करी उससे अव्यवस्था बनी हुई है। अव्यवस्था का रूप ले लिया उन्होंने बैरिकेटिंग है, उसमें आए दिन एक्सीडेंट वगैरह ये हो रहे हैं। रतलाम में इतना चौड़ा सड़कें नहीं है जितनी उसकी समस्या उसमें बैरिकेटिंग से आ रही है। तो हमने श्रीमान से यही कहा है, निवेदन किया है भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कि आप वो बैरिकेड हटाएं जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था वापस से दुरुस्त हो सके, एक्सीडेंट का खतरा नहीं रहे। कुछ मार्ग ऐसे हैं जहाँ असामाजिक तत्व उनको बैरिकेटर को खींच के इधर उधर करते हैं जिसमें एक्सीडेंट हो ही रहे हैं कंटिन्यू।
आपने फुटपाथ की भी एक मांग रखी गई है। हम हमने फुटपाथ की करी है कि फुटपाथ पे जो वाहन है वो उस पर फुटपाथ पे चढ़ नहीं पाते, और फुटपाथ के दुकानदार की भी गलती नहीं, बेचारे व्यापारी क्या करेगा, फुटपाथ के नीचे ही वाहन खड़े करेगा। तो उसमें हमने उनको बोला है कि बैरिकेडिंग हटाई जाए। सर्दी के दिनों में बेसहारा और निराश्रितों की रातें सुकून से कटे और सर्दी से बचा जा सके, इसलिए कंबल और गर्म कपड़े समाज सेवी संस्थाएं वितरित कर रही है। विंडो सोलर्स भी समूचे मध्य प्रदेश में ऐसे ही सामाजिक कामों को गति दे रहा है। कंपनी ने रतलाम में ईश प्रेम बस्ती, निर्मला भवन, कालिका माता मंदिर परिसर में कंबल वितरित किए। कंपनी से जुड़े राजेश व्यास ने मीडिया को बताया। कंपनी है विंडो सोलर की, इसके अंतर्गत हम लोग CSR एक्टिविटी करते हैं। तो इसमें विंटर के समय में हम लोग ब्लैंकेट डोनेट करते हैं। ऑल ओवर इंडिया ये एक्टिविटी चलती है सेम मंथ में, और इसके अंतर्गत हम लोग सारे जितने भी नीडी पर्सन्स होते हैं उनको हम लोग ब्लैंकेट देते हैं। कहाँ पे करा आपने प्रोग्राम? ये हम लोगों ने ईश प्रेम में किया है, उसके बाद फिर हमने निर्मला होम्स में किया है, कालका माता में कर रहे हैं हम। उसके बाद हम लोग और भी जो नीडी पर्सन होंगे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे साइट के वहाँ पे भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देवगढ़ है, अपना शामगढ़ है, मंदसौर है, और शाहजहाँपुर में भी हम लोगों ने किया है, धार में भी हम लोग आज जा रहे हैं वहाँ करने। सरकार रेलवे का निजीकरण कर रही है। कर्मचारी संगठन हर स्तर पर विरोध कर रहा है। जरूरत हुई तो रेल रोको आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। यह बात वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ अध्यक्ष शरीफ पठान ने कही। उन्होंने बताया कि सरकार रेलवे को धीरे धीरे उद्योगपतियों को बेच रही है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन और वेरेमस ने 10 मांगों को रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवे में भी उठाया है। वेरेमस पठान ने स्टेशन परिसर स्थित कार्यालय में सभा ली। इसमें जेसी बैंक चुनाव में जीत पर पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा, हमें पूरे वेस्टर्न रेलवे में पहले नंबर पर रहकर कर्मचारियों के हितों के लिए काम करना है। गंभीर परिस्थिति में कर्मचारी जो रेलवे एम्प्लॉय है, इंडस्ट्रियल लेबर है, या दूसरे महकमे के, चाहे डिफेंस के कर्मचारी हो, बैंक के हो, LIC के हो, और जो भी PNT के हो, हमारे सेक्रेटरिएट के जो कर्मचारी हैं, ये सभी कर्मचारी काफी त्राहिमाम हैं। सरकार को काफी मदद की। हमारे कर्मचारियों ने महामारी में, लॉकडाउन में और महामारी में काफी काम किया। महामारी में हमारे कम से कम 300 कर्मचारी भारतीय रेलों पे सेवाएं देते हुए, जो एसेंशियल कमोडिटी इधर से उधर ले जाते, गुड्स ट्रेन चलाते हुए, मार्केट लेबर ट्रेन चलाते हुए 300 हमारे साथी का स्वर्गवास हुआ, देहांत हुआ। हमने उनको भी श्रद्धांजलि दी। दादा माहुरकर उस टाइम पे जीवित थे। हमारे डॉक्टर राघवैया जी NFIR के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और JCM नेशनल काउंसिल के 34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के स्टाफ साइट के लीडर, प्रधानमंत्री जी को, मोदी साहब को चिट्ठी लिखी, उनको विनती की दादा ने भी, और कहा कि सर, हमारे लोगों ने कोरोना में, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारी पुलिस है, और वो जो काम उन्होंने किया है, उसके बाद अगर कोरोना में कोई कोरोना वॉरियर के तरीके से जिसकी तुलना होनी चाहिए, ऐसे रेल कर्मचारियों ने भी काम किया है, रेल परिवार के लोगों ने काम किया है और इतनी अच्छी सेवाएं दी है। और उसमें हमारे 300 लोग हमारे स्वर्गवास हुए, 30,000 लोग हमारे संक्रमित हुए कोरोना से। उनको भी जगह जगह हमने सुविधाएं उपलब्ध करवा के उनको होम क्वारंटाइन हुए, या हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलती थी, ऐसी गंभीर परिस्थिति में भी उनकी हमने देखभाल वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ, माहुरकर दादा और राघवैया जी ने उस टाइम पे की है। तो हमें कोरोना वॉरियर के नाम से हमें जो एस ग्रेशिया सरकार कोरोना वॉरियर्स को जो देती है, वो एस ग्रेशिया का पेमेंट 50 लाख का रेल कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक अपने वक्तव्य में ये भी कहा था, मोदी साहब ने, कि रेल कर्मचारी फ्रंट लाइन स्टाफ है, सराहना की थी उन्होंने लॉकडाउन में
तो मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि हमें हमारी प्रशंसा की, पर जो काम उसके बाद हमारे साथ जो होना चाहिए, जो हमारे साथ जो हमारे प्रश्न, हमारे मांगे को लेके, मांगे जो हमारी पुरानी है उसमें तो सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है, चाहे वो ट्रैक मेंटेनर का अपग्रेडेशन हो, चाहे सीनियर सुपरवाइजर का 46 से 48 ग्रेड पे देने की बात हो, रनिंग स्टाफ के मसले हो, इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाने का हो, ALK का भुगतान करने का हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात है, और ये सब मसले तो पेंडिंग है। उसके बावजूद भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 2 का मर्जर है, पर सरकार ने हमारा डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता और जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनका डियरनेस रिलीफ, देखिए निवृत्ति के बाद कर्मचारी उसके परिवार में कई जगह तो ऐसी चीजें भी है कि कर्मचारी निवृत्त हुए, उसके साथ उनके बच्चे जो हैं अनएम्प्लॉयड है, या उनकी लड़की वगैरह कोई भगवान न करे विधवा डॉक्टर है, या अनमैरिड डॉटर है, या हैंडीकैप बच्चे हैं, उनका भी पूरा परिवार का निर्माण उनको कर्मचारी को करना होता है। तो ये पेंशन और डीएमएस रिलीफ और डीएनएस अलाउंस का सरकार ने फ्रीज कर दिया, वो भी गलत काम हुआ। हमने एक दिन की पूरी तनख्वाह कोरोना पीएम रिलीफ फंड में हमने दी, वॉलेंटरीली सभी करोड़ों रुपए हमने दिए। नाइट ड्यूटी अलाउंस जो रात्रि भत्ता है वो भी सरकार ने बंद किया, उसको भी काफी जद्दोजहद NFIR ने, राघवैया जी ने करी, और कम से कम ये ऑर्डर अभी पेंड करवाए हैं। और रात में जब हमारे आम जनता, हमारी आम सम्मानीय पैसेंजर यात्री गाड़ियों में सफर करते हैं, कम्बल ओढ़ के सोते हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनको सुरक्षित अपने स्तर पे ले जाने का काम रेलवे कर्मचारी करते हैं। हम रात भर जाग के नौकरी करते हैं, हमारे लोग हमारे सुचारू रूप से गाड़ियां चलाते हैं। उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार सरकार करे वो ठीक है, जो मिल रहा था वही आप बंद कर रहे हो, बाकी जो हमारी मांगे हैं उसमें तो आप कुछ तवज्जो नहीं दे रहे हो। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध आदर्श भारतीय हम्माल तुलावटी संघ की बैठक दिलीप मेहता की मौजूदगी में हुई। संपन्न हुई बैठक में नवीन कार्यकारिणी में राकेश पुरोहित को अध्यक्ष, हरिओम बैरागी को महामंत्री चुना गया। वहीं अन्य पदों एवं कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है।